आपको रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी तस्वीरें दिखाते हैं। और चलिए पहले नीरज राजपूत का रुख कर लेते हैं। आज युद्ध का 28वां दिन है। नीरज राजपूत वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। नीरज, सबसे पहले मैं आपसे अपडेट चाहूंगी। आज 28वां दिन है युद्ध का और युद्ध समाप्त होती तरफ दिखाई नहीं दे रहा है। ये कहा जा रहा था कि रूस तो एक हफ्ते में ध्वस्त कर देगा, तो क्या अपडेट इस समय का आपके पास? बिल्कुल शोभना, इस वक्त हम रूस की राजधानी मॉस्को में मौजूद हैं और ठीक मेरे पीछे जो मॉस्को में रूस का जो विदेश मंत्रालय की बिल्डिंग है जो पीछे दिखाई दे रही है, कैमरामैन मान दिखाएंगे। ये लगभग 1 महीना होने को आ गया है अब इस युद्ध को। सभी को ये लग रहा था कि ये युद्ध जो है हफ्ते या 10 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा, लेकिन 1 महीना होने को आ गया है अब इस युद्ध को। सबकी निगाहें इसी बात की ओर को लेकर हैं कि आखिरकार रूस जो है चाहता क्या है, रूस आखिरकार किस तरह से इस युद्ध को 1 महीने तक कैसे खींचा गया है। और इसके पीछे जो हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, रूस में पहुँचे हैं, मॉस्को में पहुँचे हैं, क्रेमलिन से हमने रिपोर्टिंग करी और अब यहाँ विदेश मंत्रालय में जो एक्सपर्ट से भी हमने बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि ये जो रूस की जो है एक ट्रेडिशनल जो उनकी पारंपरिक जो युद्ध शैली है कि वो एक लंबे समय तक युद्ध करते हैं, क्योंकि उन्होंने जब नेपोलियन के खिलाफ युद्ध हुआ था उस वक्त भी ऐसी ही स्ट्रेटेजी अपनाई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे भी ऐसी ही स्ट्रेटेजी अपनाई कि इस युद्ध को लंबा खींचा जाए। उनका ये मानना होता है कि दुश्मन कर जब भी अगर वो अटैक करे तो वो इस तरह से करते हैं कि वो पूरी तरह से तबाह हो जाए, नष्ट हो जाए, और उसी के लिए इतना लंबा युद्ध जो है हम लोग देख रहे हैं रूस की तरफ से। और दूसरा कारण शोभना एक और भी है, क्योंकि यूक्रेन के साथ रूस के जो हैं वो अपने उनके ऐतिहासिक और जो उनका अपना जो सांस्कृतिक जो संबंध है यूक्रेन के साथ वो बहुत ज़्यादा गहरे हैं, और इसलिए रूस नहीं चाहता है कि किसी भी तरह से यूक्रेन की आर्मी को तो अटैक किया जाए। जो कह रहे हैं स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस जो उन्होंने किए हैं, उनकी जो जितने भी छावनियां हैं, मिलिट्री बेस हैं, आज भी हमने देखा S-300 मिसाइल सिस्टम को किस तरह से ध्वस्त किया रूस की सेना ने। लेकिन वो नहीं चाहते कि किस तरह से सिविलियंस जो यूक्रेन के जो आम नागरिक हैं उनको किसी तरह से क्षति पहुंचाई जाए, इसीलिए फूक फूक कर कदम जो है रूस रख रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि 1 महीना होने को आ गया है, युद्ध अभी भी समाप्त होने की ओर नहीं दिखाई पड़ रहा है। नीरज राजपूत, क्या माना जाए, नेटो जो है, नेटो का साथ देने के लिए जेलेंस्की अब तैयार नहीं है, लेकिन क्या ये लग रहा है, क्या ये चर्चा है कि जेलेंस्की की जिद की वजह से यूक्रेन के नागरिकों को इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं पुतिन का भी अड़ियल रवैया? बिल्कुल शोभना, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये माना जा रहा था कि युद्ध खत्म हो जाएगा और रूस ने जो अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस किए हैं यूक्रेन के खिलाफ, उनकी जो आर्मी को जो डीमिलिटराइजेशन का जो उन्होंने नाम दिया है वो इसीलिए किया है क्योंकि जेलेंस्की और यूक्रेन को रूस को ऐसा लगता था कि ये नाटो में शामिल हो जाएंगे, और नाटो में अगर शामिल हो जाते हैं तो जो नाटो फोर्सेस हैं जो जिसको वो अपना दुश्मन मानता है रूस, अमेरिका और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज, वो उनकी सीमा तक पहुंच जाएंगे, यानी यूक्रेन में तक पहुंच जाएंगी जो नाटो सेनाएं हैं। इसीलिए रूस नहीं चाहता था कि जेलेंस्की और यूक्रेन जो हैं वो नाटो में शामिल हो, और उसी को रोकने के लिए, दबाव बनाने के लिए जो रूस है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस किए और ये 1 महीने तक चल रहे हैं, इसीलिए कि जेलेंस्की और यूक्रेन किसी भी तरह से नाटो में शामिल ना हो और दुश्मन जो है वो रूस की सीमा तक ना पहुंच पाए, यानी कि नाटो ना पहुंच पाए, नाटो की फोर्सेस जो हैं वो रूस की सीमा तक ना पहुंच जाएं। इसीलिए इस तरह ये युद्ध हुआ, यानी कि क्योंकि रूस में इसको युद्ध नहीं कहा जा रहा है, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस कहा जा रहा है, युद्ध को पूरा नाम नहीं दे रहे हैं। वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं, क्योंकि युद्ध का मायने है कि पूरी तरह से सबके ऊपर अटैक करना है। उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन की आर्मी के ऊपर अटैक किया जा रहा है, बाकी सिविलियंस के ऊपर नहीं किया जा रहा है। तो वो इसीलिए किया जा रहा है कि किसी तरह से जेलेंस्की और यूक्रेन जो है वो नाटो फोर्सेज में शामिल ना हो। और रूस कुछ भी कहे, लेकिन कुल मिलाकर जो नुकसान हो रहा है वो यूक्रेन के नागरिकों का हो रहा है, जान माल का नुकसान यूक्रेन में भारी हो रहा है, मलबे में तब्दील कर दिया है रूस ने लगभग पूरे यूक्रेन को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।